हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी कामना करता हूँ। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, पति पत्नी को आपस में सामंजस्य बैठाने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही चुनौतियाँ कभी कभी पति पत्नी के आगे समस्या बनकर खड़ी हो जाती हैं और ऐसे समझदारी और सूझबूझ के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के जो उपाय हैं उनसे इन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बनेगा। साथ ही आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो रही हो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा और साथ ही साथ एक दूसरे को वो प्यार करेंगे, उनका आपस में तालमेल अच्छा होगा। मगर तो ऐसे ही जो उपाय हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छे शास्त्रीय उपाय हैं और उनको आप करिएगा तो देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी समस्याओं का समाधान तीव्र गति से हो जाएगा। पर इनको आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत ही छोटे और आसान उपाय हैं। और ध्यान से सुनना इसलिए क्योंकि कोई गलती होती है तो फिर इन उपायों को आपका फल नहीं मिलता, फिर आप बोलते हैं कि हमें इनका सही से फल नहीं मिला तो ये उपाय काम नहीं कर रहे हैं। तो वो काम कैसे करेंगे जब आप उनको ठीक से नहीं करेंगे? तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको जो करना है वो महिलाओं को क्या करना है कि चूड़ी को सुहाग की निशानी बताया गया है। आप जैसा जानती हैं आप चूड़ी पहनती भी होंगी और महिलाओं को भी यह गहना सर्वप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि चूड़ी की जो खनक होती है उससे रिश्ते में चमक हमेशा बनी रहती है, इसीलिए आपको हमेशा चूड़ियाँ पहनना चाहिए। लेकिन चूड़ियाँ किस कलर की पहने और वो क्यों पहने? मगर कई महिलाओं को चूड़ियाँ पहनना अधिक नहीं भाता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आप दोनों हाथों में एक एक पीली रंग की चूड़ी जरूर पहने। इससे आपके ग्रह नक्षत्र जो हैं वो शांत रहते हैं और उससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशहाली रहती है और आपके पति भी आपकी तरफ आकर्षित रहते हैं। तो आपको ज़रूर एक एक पीली चूड़ी पहनना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ना पहने तो उतना आपको करना ही होगा। साथ ही साथ एक पुराने ताले का उपाय भी हम आपको बताते हैं। यह काफ़ी पुराना उपाय है। पति पत्नी के बीच अगर विवाद बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, तो इनको कम करने के लिए कुछ उपाय हैं जो आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है। वो जो पुराने खुले ताले को आपको 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में, जिस तरफ घड़ी घूमती है उस तरफ नहीं, उसकी उल्टी दिशा में आपको उसको घुमाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर आपको दोबारा ना जाना पड़े। यह नज़र उतारने का एक पुराना तरीका है और ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं और यह अपने दोनों के ऊपर से आपको उस ताले को ऐसे घुमाना है, ध्यान रखना है। और यह आप कर सकती हैं शनिवार के दिन कर सकती हैं या फिर शुक्रवार का दिन भी इसके लिए बहुत ही उचित रहेगा। आप शुक्रवार के दिन इसको कीजिएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपको गोमती चक्र का जो उपाय है वो भी बताना है। अगर पति पत्नी के मध्य कलेश बढ़ता जा रहा है तो पंडित जी ने जो उपाय बताया है कि लाल रंग के जो कपड़े में आपको क्या करना है, मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने और गोमती चक्र रख दें। क्या करना, लाल रंग का आपको एक कपड़ा लेना है और उसमें मुट्ठी भर आपको पीली सरसों के दाने लेना है और गोमती चक्र आपको इसमें रख देना है। गोमती चक्र पर पति पत्नी का नाम लिखा होना चाहिए। और अब इस कपड़े को बांधकर सदैव अपने कमरे में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां से वह हमेशा नज़र आता रहे। ठीक है, इससे रिश्ते पर सकारात्मक ऊर्जा होती है और उससे बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव आपके रिश्ते में आएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है। दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए पति पत्नी को नियमित रूप से केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अगर नियमित रूप से नहीं कर सके तो गुरुवार के दिन तो आपको केले की पूजा करनी चाहिए। केले में भगवान विष्णु का वास रहता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आपको वास उस दर मिलेगा। तो आपको दोनों का रिश्ता जितना पवित्र है वैसे ही रिश्ता आपका पवित्र हो जाएगा और आपको उनकी कृपा भी मिलेगी। तो आपको ऐसा ज़रूर करना है। इसके बाद आपको शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने नाखून और पुरुषों को अपने बाल नहीं काटने चाहिए। इतना ही नहीं, इन दिनों में पुरुषों को सेव करने से भी बचना चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन उपायों के अतिरिक्त और एक विशेष उपाय है जो हर महिलाओं को नियमित अपनाना चाहिए। हर महिला को प्रतिदिन अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे को आपको जल देना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा कभी भी सूखे नहीं। तो
अगर आपके भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां से आपको गुजरना पड़ रहा है तो इन उपायों को आप ज़रूर आजमा के देखिए। कोई भी 1 या 2 उपाय आप कर लें और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे ही और उपाय जानने के लिए और हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।